नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 66 का स्टॉक है, 28 मिलियन का वॉल्यूम है, अभी एफएनओ बैन में है स्टॉक आपका। लगातार यहाँ पर बात करें तो स्टॉक में गिरावट हुई और जहां लग रहा था कि इस वीक में 70 के करीब जाता हुआ स्टॉक आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर स्टॉक ने 65 को दोबारा टेस्ट किया, यानी कि डबल बॉटम यहाँ पर बना चुका है। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। ऑब्वियसली यूएस का न्यूज है। आज बाजार शुरुआती अगर फर्स्ट हाफ देखेंगे तो वहां पर गिरावट हुई, बट सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी बाजार में आई, तो वो एक बड़ा फैक्टर रहा यहाँ पे। और उस फैक्टर में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने स्लाइटली पार्टिसिपेट किया है। बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक बड़ा अपडेट यहाँ पर लेकर के आई है इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर को लेकर के, तो एक बड़ी अपडेट वहां पर है जिससे बैंक को काफी फायदा होगा आने वाले दिनों में। दूसरा कि अब देखिए मर्जर तो हो चुका है, तो मर्जर के बाद अब यहाँ पे कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी पर काम कर रही है, यानी क्वार्टर टू के नंबर जो खराब आए उनको इंप्रूव करने पर लगातार अब काम किया जाएगा, तो उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट है। साथ में बाजार को लेकर के कई बड़ी अपडेट्स हैं। यूएस के इलेक्शंस है तो उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट है, कितना असर उसका इस बैंक पर या बैंकिंग सेक्टर पर एज अ होल पड़ सकता है, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें बाजार की। देखिए मार्केट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के जो चर्चा चल रही थी, एक चार्ट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का चार्ट अभी भी एक रेंज में है, ठीक है। तो वो रेंज जब तक ब्रेक डाउन नहीं होती है, ब्रेकअप नहीं होती, ब्रेकआउट नहीं होती है, तब तक इसमें कोई बड़ी अपडेट देखने को नहीं मिलने वाली है। और ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम इस स्टॉक के लिए। अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो मिड चैनल में कामकाज हो रहा है। ये चैनल अगर आप देखें तो अराउंड 100 वीक्स मूविंग एवरेज के पास आकर के सपोर्ट लिया इसने, और वहां से फिर 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी आया। तो स्टॉक काफी ज्यादा बेयरिश मोमेंटम में है। लोअर एंड पर अगर आप देखेंगे तो आरएसआई जो है इसका 32 पॉइंट्स का हो चुका है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में है। अगर आप मैकडी देखेंगे तो मैकडी भी आपका ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में दिखा रहा है, बेयरिश है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने का एक प्लान है बस। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर जो है वो ये कि मार्केट पे काफी प्रेशर है। कल के दिन बाजार बुरी तरह से गिरा और वो गिरावट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी पार्टिसिपेट किया और बड़ी गिरावट यहाँ कल के दिन आई थी। बट आज अगर आप ऑन द अदर हैंड देखेंगे तो एक अच्छी रिकवरी आई है। पिछला हफ्ता अच्छा रहा, इस हफ्ते में अच्छी रिकवरी के चांसेस थे, बट यूएस इलेक्शन एक बड़ी ट्रिगर है, उसको लेकर के बाजार में जो ओवरहैंग था उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। बात करेंगे उसकी, सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो यूएस में इलेक्शन 2024 रिजल्ट है कल के दिन में। कल पता लग जाएगा कि ट्रंप आ रहे हैं या फिर कमला हैरिस आ रही हैं। और इसकी वजह से अगर आप देखें तो कल जो गिरावट हुई थी, आज बाजार में शॉर्ट कवरिंग मूव बहुत तगड़े बने। और कल जिन लोगों ने शॉर्ट्स बनाए थे आज वो कवर हुए, जिसकी वजह से आज बहुत तेजी से बाजार ऊपर गया आपका सेकंड हाफ ऑफ द डे में। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो आज के मूव को देख करके बिल्कुल भी डिसाइड मत कर लेना कि बाजार में बुल रन स्टार्ट हो चुका है। रीजन वही है कि अभी भी बहुत सारे लोग अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि 3% 3.5% के आसपास निफ्टी 50 आपका और नीचे जा सकता है, यानी कि निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वो ऑलमोस्ट आपका जो इस समय का डेटा है वो 24,200 के करीब में है, जो कि 23,500 के करीब में भी अभी तक जा सकता है। अभी तक बड़े चांस है कि 23,500 जा सकता है। ये रीजन वही है कि एफआईआई ने कल भी अगर आप डेटा देखेंगे तो लगभग 4,500 करोड़ के आसपास का माल डंप किया था। वहां पर अगर आप इस समय पर देखें तो कमी कहीं ना कहीं डीआईआई जो बिकवाली हो रही थी वो मैच कर रहे थे, बट अब डीआईआई ने अपनी खरीदारी को शॉर्ट कर दिया है, कम कर दिया है। जहां पर 4300 करोड़ के आसपास का माल एफआईआई ने बेचा, वहीं पर डीआईआई ने सिर्फ 2900 करोड़ के आसपास का माल खरीदा, जिस वजह से बाजार में बड़ी गिरावट आई, भारी गिरावट आई। अभी तक अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं बाजार में ओवरऑल नेट सेलर्स बने हुए हैं एफआईए, और जब तक एफआईए बाय करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक तो बाजार में बड़ी रैली की संभावना नहीं है। और आज भी अगर आप देखें तो आज कोई बड़ी रैली नहीं है, इसको आप रैली नहीं बोलोगे क्योंकि कल यूएस का रिजल्ट आने वाले कल में। और जो मंडे को शॉर्ट्स बनाए गए थे, मंडे को जो स्टॉक शॉर्ट किए गए थे, इंडेक्सेस शॉर्ट किए गए थे, उसको आज कवर किया है, जिसकी वजह से आज ये शॉर्ट कवरिंग मूव बना है। बजाज ऑटो अगर 4% 3% चला है आज के दिन में, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, अच्छा बैंकिंग का है, तो बजाज ऑटो आज 3.5% के आसपास ऊपर रहा। तो बजाज ऑटो में ऐसा नहीं कि यहाँ पे लॉन्ग हुए हैं, लॉन्ग्स बने हैं, नहीं, ये शॉर्ट कवर हुए। अगर आप पिछले देखें तो 12,000 से कट करके ये स्टॉक आपका 9,500 के करीब में आकर के ट्रेड कर रहा था। यहाँ से ये शॉर्ट्स कवर किए गए हैं, जो लगातार यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे स्टॉक को, वो एक कवर किए गए हैं यहाँ पे, इस वजह से बजाज ऑटो 4% भागा है आपका। कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स में वही हुआ। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो मेटल सेक्टर है वहां पे हालांकि रैली आई है, क्योंकि यूएस इलेक्शन को लेकर के एक पॉजिटिव इंपैक्ट बन रहा है। तो बाजार अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और जब तक मार्केट पॉजिटिव नहीं होता तब तक स्टॉक बहुत पॉजिटिवली देखना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अब अगर बात करें यूएस इलेक्शन की, तो कल यूएस का इलेक्शन का रिजल्ट है। ट्रंप आते हैं तो भी और कमला हैरिस आती है तो भी बाजार अपने हिसाब से रिएक्ट करेगा। जब हम बाजार कल खुलेगा अपना 9:30 बजे के करीब, 9:15 के करीब,
तो हो सकता है कि वो रिजल्ट बहुत एडजस्ट कर दिए गए हो गिफ्ट निफ्टी के साथ। हो सकता है गैप डाउन खुले हम, हो सकता है गैप अप खुले हम। तो इसी वजह से ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी मार्केट में कि कल क्या होने वाला है क्या नहीं, इसी वजह से आज लोगों ने जो भी शॉर्ट्स वगैरह बनाए थे उसको कवर करके जाना सही समझा। अच्छी बात यह है कि अगर ट्रंप आते हैं तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और जो यूएस में जो ग्लोबल क्यूज बने हुए हैं जहां लगातार वॉर हो रही है वो रुकने के चांसेस बताए जा रहे हैं अभी तक के लिए। क्योंकि 2016 में जब वो आए तो उसके बाद उनके कार्यकाल में पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो एक भी वॉर इस तरह की नहीं हुई। तो अभी तक ये माना जाता रहा है कि अगर ट्रंप होते तो शायद जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ वो नहीं होता, जो इराक और इसराइल में हो रहा है वो नहीं होता, जो पैलेस्टीन के साथ हो रहा है वो नहीं होता। और अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो ग्लोबल क्यूज कम से कम अच्छे होते और इंडियन मार्केट में सिर्फ एक ही ओवरहैंग होता, वो होता कि क्वार्टरली नंबर्स का रिजल्ट का। तो देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं। एक बड़ा दिन रहेगा कल आपके लिए, तो वो उस हिसाब से थोड़ा सा देख करके चलना है। बाकी स्टॉक की बात की जाए, स्टॉक में बड़ी खबर ये रही कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रियल टाइम ट्रैकिंग लॉन्च किया इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर को लेकर के, जो कि आने वाले दिनों में इस बैंक के फाइनेंशियल को, इस बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको काफी ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बोला कि वी वैद्यनाथन के ऊपर एटलीस्ट आई बिलीव ऑन हिम, क्योंकि उनका जो कामकाज रहा है 2010 से वो बैंकिंग सेक्टर में रहे। उन्होंने आईसीआईसीआई के साथ लंबा कामकाज किया और एक और बैंक के साथ भी उन्होंने काम किया। आईसीआईसीआई बैंक में उनको बोर्ड की सीट भी अप्रूव हुई थी, बोर्ड का मेंबर भी बनाया जा रहा था उनको, लेकिन उन्होंने वो रिजेक्ट करके एक लॉस मेकिंग कंपनी को शुरू करने का स्टार्ट किया। उन्होंने घर को गिरवी रखा, वहां से स्टार्ट किया और आज वो कंपनी अगर आप देखें 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में एक अच्छी रैली की संभावना बन सकती है, बट वो शॉर्ट टर्म में नहीं होने वाला है। अभी भी जैसा मैंने बोला बिजनेस थोड़ा सा वीक रहा Q2 का, जिसको लेकर के इस तरह की खबरें लगातार आती रही। एफडी रेट्स को भी लेकर के कई बदलाव किए गए थे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको वो भी दिखाया था कि एफडी रेट्स को चेंज किया गया है ताकि जो फंड है, जो डिपॉजिट है, उसको मोबिलाइज किया जा सके और इनके पास जो मार्जिन की कमी है, लगातार जो मार्जिन कम हो रहा है उसको इंटैक्ट किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो वो चीजें रही, ये खबर काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि कल के दिन या अगले आने वाले दिन जब भी मार्केट में अच्छी रैली, अच्छी संभावना बनेगी तो इस खबर, इन जैसी खबरों का काफी असर आपको देखने को मिलेगा। जो मेन प्रॉब्लम है वो आपको हैंडल करना पड़ेगा, दैट इज क्वार्टरली नंबर्स। और स्टॉक क्योंकि अभी तक नहीं चला है, मर्जर अभी तक नहीं हुआ है, दो चीजें यहाँ पर आपको और समझ के चलना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि जिस दिन आपके खाते में शेयर्स आ जाएंगे, यानी कि आईडीएफसी के शेयर होल्डर्स को जिस दिन खाते में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स मिल जाएंगे वो एक अच्छा समय होगा। उस टाइम से मुझे लगता है कि जो मैंने पहले भी बोला था कि $39 मिलियन के आसपास का फंड इनफ्लो बढ़ जाएगा। $39 मिलियन का अगर फंड इनफ्लो बढ़ता है तो वो एक अच्छा होगा इस स्टॉक के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो फंड यहाँ पर जब बढ़ेगा ना तो वो रेशियो में कन्वर्जन होगा और यहाँ से एक बड़ी रैली, जो प्राइस शिफ्टिंग है, जो प्राइस मैनिपुलेशन है, वो थोड़ा सा यहाँ पर बच सकता है। और मेरा मानना यह है कि जैसे आईडीएफसी शेयर होल्डर्स को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स मिलेंगे तो वहां से खरीद बेच जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, जिससे कि मोमेंटम इस स्टॉक में बढ़ सकता है और वो एक अच्छा सिनेरियो बनेगा इस स्टॉक के लिए। लेट्स वेट क्या होता है क्या नहीं। मुझे लगता है कि एक वीक का समय और लग सकता है यहाँ पे, एक हफ्ते में खाते में शेयर्स आ जाने चाहिए। लेट्स सी। वैसे अभी तक रजिस्ट्रार से मेरी बात नहीं हुई है, रजिस्ट्रार को मैंने मेल ऑलरेडी कर दिया है, कब तक उनके खाते में शेयर्स जाएंगे कब तक नहीं, लेट्स सी अभी के लिए। तो बाकी जहां तक बात रही शेयर की, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर संभल के कामकाज करने की जरूरत है। अभी भी बाजार जो है वो थोड़ा सा वीक है। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देख, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, चार्ट पैटर्न ऑलरेडी वीक है। जब तक चैनल में कामकाज कर रहे हैं तब तक कोई बड़ी रैली की संभावना नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला है स्टॉक के लिए कल इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि जो 200 वीक पर ये जो सपोर्ट मिल रहा है बहुत करीब है इसके, और 66 से 62 का जो लेवल है ना ये बहुत दूर नहीं है। तो अगर किसी भी वजह से 62 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो वो बड़ा ही डिजास्टर सिचुएशन बनेगी इस स्टॉक के लिए, क्योंकि ये स्टॉक 30 से चला था और मुझे डर है कि कहीं ये 40-50 के रेंज में अगर दोबारा आया तो बहुत ज्यादा लंबा समय लेगा, जो हमारा टारगेट है उस तक जाने के लिए। बट अभी के लिए संभावनाएं हैं आज, क्योंकि ये जो मैंने बात बोली है सीएनबीसी पर आज एक व्यक्ति बोल रहे थे तो उनको थोड़ा सा रिपीट किया है मैंने, जस्ट बिकॉज उनका मानना है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बट हाँ, थोड़ा सा संभल के कामकाज करने की जरूरत तो है यहाँ पे आपको। और खरीदारी अगर आप बढ़ा रहे हैं किसी भी तरीके से तो इस समय खरीदारी थोड़ा क्वांटिटी अपनी कम ही रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी में बढ़ोतरी करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। नॉट बिकॉज की स्टॉक में कोई खराबी है, बट बल्कि क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वीक है इस वजह से। तो ये रही आज के बाजार की कमेंट्री। थोड़ा सा मुझे लगता है कि होल्ड करने वाला स्टॉक है, बाय करने से बचें थोड़ा सा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपके कॉल होना चाहिए, लास्ट कॉल हमेशा किसी भी खरीद बेच से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर बातचीत कर ले तो ज्यादा बेहतर है। जो फंड ट्रांसफर को लेकर कामकाज किया है इसका असर बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। साथ में
क्योंकि रिकवरी में पार्टिसिपेट आपका स्टॉक कर रहा है, क्वार्टरली नंबर का जो ओवरहैंग था वो निकल चुका है। तो यहाँ से अगर बाजार आपका इंप्रूव होता है तो स्टॉक में भी एक बड़ी रैली की संभावना बनेगी। अभी के लिए होल्ड किया जा सकता है स्टॉक को। अगर मेरे पास है तो मैं होल्ड करूंगा। बाकी आपकी क्या स्ट्रेटजी है बताना। एफआईआई जब तक बेचना स्टार्ट बंद नहीं करेंगे और खरीदारी स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक बाजार वीक रहेगा, और वीक बाजार में आईडीएफसी में या कोई और स्टॉक होगा उसमें कोई बड़ी रैली की संभावना मुझे देखने को नहीं मिलती। यूएस के रिजल्ट कल आएंगे तो उस पर नजर रखिए आप। बाकी अभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, इसी वजह से बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में बदलाव ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और एक और चीज मैंने कल पढ़ा कहीं पर कि बार बार अपने पोर्टफोलियो को ओपन करने से आपका पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जाएगा बट स्ट्रेस जरूर ऊपर चला जाएगा। सो डू नॉट ओपन योर पोर्टफोलियो अगेन एंड अगेन जस्ट टू सी कि कितना चेंज हुआ, कितना बढ़ा, कितना कम हुआ। मार्केट जब इंप्रूव होगा तो पूरा ही इंप्रूव होगा और सभी स्टॉक्स में अच्छी रैली आएगी। अच्छा स्टॉक आपने बाय किया है ये यकीन रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे ओला है, ओला में आज 8.5% की गिरावट हुई, अपने आईपीओ से भी नीचे आ चुका है। 156 का हाई लगाया था, 74 के आसपास आ चुका है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे, इसमें वो चीज नहीं हो रही है। यहाँ पर गिरावट अगर हो रही है तो बहुत सारा ओवरहैंग था जो निकल चुका है। अब यहाँ पर इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q2 के नंबर्स भी आए तो एसेट क्वालिटी वहां पे अच्छी देखने को मिली। थोड़ा सा मार्जिन में कंट्रैक्शन जरूर था, थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रैक्शन जरूर था, बट अदरवाइज जो दूसरी चीजें थी वो इम्प्रूव हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी अच्छा स्टॉक हो तो यहाँ पे मुझे लगता है कि होल्ड करने वाला कंपनी अगर आपने बाय किया ऑलरेडी तो घबराने वाली बात नहीं है, लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है बताना कमेंट करके। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस, प्लीज कमेंट कुछ पूछना हो तो। थैंक यू अगेन।